हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु आ गई मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं आप कहाँ पर आ चुके हैं एंड क्या मैसेजेस हैं और किन एनर्जी के साथ में आज कनेक्ट हो पाती हूँ। तो सबसे पहले जो कुछ डाउनलोड्स मुझे आ रहे हैं वो ये थे कि अभी आज कुछ आप ऐसी इल्यूजन में हैं, कंडीशन में हैं कि आप क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो कि वो मेरे लिए कंडीशन है, ठीक है, कोई नेगेटिविटी का इम्पैक्ट है या फिर वो रियलिटी हो रही है आपके साथ में। तो विद इन नेक्स्ट 15 डेज तो जो उलझन में आप फंसे हुए हो वो क्लैरिटी में कन्वर्ट होगा। एंड जितनी भी आपकी पास्ट वाली एनर्जीज थी जिन्होंने आपकी अवेकनिंग कराई है, सोल की जो डार्क नाइट ऑफ सोल चला है आपका, जिन जिन लोगों की वजह से चला है, सब कार्मिक थे आपके। एंड कभी भी आपको उनको कोसना नहीं है या कभी नेगेटिव नहीं सोचना उन लोगों के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको आपके लाइफ साइकिल से मुक्त कराने की आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो और उन्हीं की वजह से आप यहाँ पे हैं आज, ठीक है। अगर आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी खासी चल रही होती तो आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं बनते, कनेक्शन में नहीं आते, एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते, चीज़ों को फॉलो करते, और जो कर रहे हैं सभी और बाकी लोग उन्हीं की तरह भेड़ चाल में लगे रहते। तो फाइनली चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपके लिए। एंड मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि अभी यूनिवर्स पर आपको इतना ज़्यादा भरोसा हो चुका है कि आपके लिए जो हो रहा है, आप कुछ 5 या 10 मिनट, अगर कोई आपकी सिचुएशन आ रही है तो आप 5 से 10 मिनट तक मैक्सिमम टेंस रहते हो, उसके बाद फिर आप कंप्लीटली फाइन हो जाते हो। और यही सेम प्रॉब्लम अगर आपके साथ पहले 1 साल पहले हो रखी होती तब पूरा पूरा दिन टेंस रहते थे उन चीज़ों को सोच सोच कर कि क्या होगा, कैसे होगा, मतलब कुछ, मतलब जो स्ट्रेस था ना वो आपके दिमाग में घुसा हुआ था। तो फाइनली उन चीज़ों से अब आप रिलीज़ हो चुके हो, उस डर से रिलीज़ हो चुके हो। और ये डर आया कहाँ से था? ये डर आप अपने जीन में, अपने डीएनए में कैरी कर रहे हो काफ़ी काफ़ी बर्थ से, मतलब पिछले कुछ जन्मों से आपका ये डर है जो कैरी ऑन हो रहा था। एंड ये चीज़ें आपने कभी रियलाइज़ नहीं की ना, इनको लास्ट बर्थ में आप रिलीज़ करके आए हो। तो फाइनली इस बर्थ में आपने अपने एक अजीब से डर को रिलीज़ कर दिया है। एंड चाहे आप कितना भी एज का पर्सन इस वीडियो को देख रहा है, डेफिनेटली आपके अंदर एक ऐसा डर था, अगर आप कभी बैठ के भी सोचो तो किस चीज़ का डर है वो भी नहीं समझ में आता। डर है बट समझ में नहीं आ रहा कि हम क्यों डर रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्यों ही डर रहे हैं हम किन्हीं चीज़ों से। तो वो आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास थे एंड वो हील नहीं हुए थे, जिसकी वजह से आपकी सोल उनको कैरी कर रही थी। एंड फाइनली आपकी सोल ने ये डिसीजन लिया था कि नाउ इस बर्थ में चाहे कितना भी लंबा साइकिल आपका रहे तो आप उस चीज़ को फाइनली रिलीज़ करोगे। एंड दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द मंथ एंड दिस इज़ द ईयर कि जब आपने उस डर को फाइनली रिलीज़ कर दिया है। रिलीज़ करने के बाद में अब आपको जो होगा कंडीशन वो होगी कि अब आप काफ़ी स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करोगे अपने लाइफ में। स्टीरियोटाइप्स कैसे कि लाइक जो समाज के जो रूल बने हुए हैं लोगों के लिए, आप उनसे थोड़ा सा अलग चलोगे। एंड किसी भी चीज़ को कर्मा से रिलेट करके देखोगे और जो हो रहा है काफ़ी अलग करोगे लोगों से। तो अगर मान लो किसी की शादी 25 में हो रही है तो आप ब्रेक करोगे इस चीज़ को, क्या पता आप 40s में जाके शादी करो, क्या पता आप शादी ही ना करो। और हो सकता है कि आप के जो आसपास के जो लोग आपके लिए जो बातें बोलते थे या चीज़ें सोचते थे, करते थे, अब वो आपके लिए मैटर नहीं करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ों को आप ब्रेक कर रहे हो एंड लेट अस नो अब आगे क्या है। एंड इन लोगों ने बहुत ट्राई किया है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि जब पॉजिटिविटी ग्रो करती है तो नेगेटिविटी का काम है उसको उलझाना। तो वो आपके पड़ोसियों के रूप में हो गया, आपके रिलेटिव्स के हो गया, आपके फ्रेंड्स का हो गया, जिस सर्कल में आप रह रहे हो वहाँ पर हो गया। तो एक टाइम के लिए आपको बिल्कुल अकेला छोड़ा गया है एंड डार्क नाइट ऑफ सोल से निकाला गया है। डार्क नाइट ऑफ सोल एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अकेले होते हो। उस टाइम में शायद आपके मम्मी पापा भी आपके साथ में नहीं होते हैं। एंड रात में नहीं सोना, दिन रात का सारा चैन छिन जाना और एक ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाना जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ फाइट करनी है, उसका सोल्यूशन भी नहीं होता है।
ठीक है। तो वो चीज़ से आप लोग काफ़ी गुजरे हैं एंड वो आपका टेस्ट था। जो गलतियाँ कभी आपसे हुई हैं किसी भी जन्म से, तो उनकी वो भरपाई हुई है, आपसे ही हुई है। तो फाइनली उन चीज़ों को रिलीज़ करके नाउ यू आर वेरी नियर टू गॉड, भगवान के बहुत करीब हैं आप। वो अब आपके लिए चीज़ें कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, कि जिनको यूनिवर्स सिलेक्ट करते हैं, चूजन वन हो, लाइट वर्कर हो आप, कोई भी स्टार सीड हो सकते हो, ट्विन फ्लेम, कुछ भी हो, तो आपकी लाइफ कभी आपके अकॉर्डिंग आगे भी नहीं चलने वाली है, ये चीज़ को याद रखना, ठीक है। बट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाली है, बट चलेगी ऐसे कि जैसा आप चाहते थे। सुकून होगा, शांति होगी, लोगों की जो चीज़ें हैं आपके लिए इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। एंड कहीं ना कहीं अब वो इंसान भी आपको समझना स्टार्ट कर देंगे, वो आपके लिए कभी कुछ ज़्यादा बोलने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि वो अब अपनी लाइफ के कर्माज में इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनके पास आपके लिए टाइम ही नहीं है। अब आपकी ग्रोथ का टाइम आ चुका है, एंड एक ऐसी ग्रोथ जो कि उन सभी लोगों के लिए आंसर होगी जो आपके बीच में अड़े थे, ठीक है। तो ग्रोथ का टाइम है, एक्सपेंसिव ग्रोथ होगी, एकदम से एक्सपेंशन आएगा। फास्ट ग्रोथ मुझे दिख रही है दिसंबर में किसी न किसी के लिए डेफिनेटली। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसी सोल के साथ में जिनका आपके साथ टाई अप है, एंड फाइनली अब आप उन सोल से मिलने जा रहे हो। काफ़ी वीडियोस में ये आती हैं चीज़ें। एंड किसी की कुंडलिनी अवेकन हो चुकी है, तो बार बार मैं वही फील कर पा रही हूँ कि डर नहीं रहे आप, आपका डर निकल चुका है। एंड ये देखिए पहले कार्ड स्टार सीड है, कोई स्टार सीड हो सकते हो आप इधर में। बाकी बार मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, शफलिंग कर रही हूँ। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, 8 ऑफ, ओके, सॉर्ड्स के कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक आपका आया है, द वर्ल्ड का कार्ड है। तो फास्टली कोई कर्मा का रिलीज होना है, एंड विद इन 10 डेज में आपका फिर से एक साइकिल देख रही हूँ, कोई छोटा सा साइकिल आएगा, रिपीट होगा आपके साथ में। एंड ये वाला जो साइकिल रिपीट होना है, ये फाइनली आपकी वो अड़चन को रिमूव कर देगा आपकी लाइफ से जो अभी आपके रास्ते में है। 95 आप क्लियर हो चुके हो अपने चीज़ों को लेकर के, अपने रास्ते को लेकर के। आपके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल 95% रिमूव हो चुकी है, कोई 5% ऑब्स्टेकल अभी रहती है, तो उसको आपको मिनिमम मैक्सिमम 10 डेज लगने वाले हैं, जिसमें अभी एक बार आपको फिर से फील होगा कि मैं हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ नहीं हो पा रहा है। एंड शायद मेरे साथ में दोबारा से वही चीज़ें होने वाली हैं, रिपीट होगा साइकिल। बट घबराना नहीं है आपको इस चीज़ को लेकर के, ये दोबारा से वही टेस्ट है आपके लिए जो हर बार होता आ रहा है। एंड इस बार फिर से आपसे कुछ चीज़ को रिलीज़ किया जाएगा, और एक वो ऐसी चीज़ रिलीज़ होगी जो 95% से आपको 100% पे ले जाएगी, 100% ऑफ योर ऑथेंटिक सेल्फ। तो आप वो 100% ऑथेंटिक सेल्फ हो जाओगे कि अब फिर आपको कोई ग्रो करने से नहीं रोक सकता है। एंड मैं कंप्लीटली देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कोई स्टार सीड है, उनको कोई पावर असाइन हुई है, साइकिक पावर असाइन हुई है, आपके हैंड्स में कुछ पावर आई है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई रेकी हीलर हो सकता है या फिर हीलर हो सकता है। एंड जिनको ये पावर असाइन हुई है तो उनको कोई चीज़ सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली किसी को ब्लेस करोगे ना, तो उनकी वो ब्लेसिंग दूसरों के लिए काम आएगी, ठीक है। एंड जो भी आप स्टार सीड हैं, आपका जो लेखा जोखा है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के हाथ में। आपकी चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी खुद से, बट आप दूसरों के लिए अगर कुछ करते हो तो वो डेफिनेटली वर्क करेगा। तो पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखा रहा है कि जो चीज़ें आपने सोची हैं अपने लिए वो हो रही हैं, बट थोड़ा सा रास्ता अलग है, यूनिवर्स वो रास्ता क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स ने वो चीज़ें डिज़ाइन करके रखी हुई हैं आपके लिए पहले ही, तो बस वो वेट कर रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए कि आप कब उनके पास जाओ और उनसे हेल्प मांगो। और क्योंकि देखिए यूनिवर्स भी चीज़ें करने से पहले आपकी मंजूरी लेते हैं, हाँ ये सच बात है। और क्योंकि जब जिन जिन कामों से पहले आप उनसे मंजूरी लेते हैं तो वो भी आपसे कुछ चीज़ों की मंजूरी लेते हैं। तो फाइनली अब आप उनको बोलो कि हाँ अब मैं कम्प्लीटली रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ आपके अकॉर्डिंग काम करने को। वो अब आपसे ये सुनना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको बोलो।
जो पैसा के लिए आप सोच रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से, अपने पैसे पे मेहनत भी कर रहे हो, कुछ आपने सेविंग्स भी करी हैं, बट वो सेविंग्स उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप एक अच्छा खासा स्टैंड ले इसको अपने लिए। तो अब आपका वो जो सेविंग्स है वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के रूप में आपके पास आ रही हैं। फाइनली आप वर्क कर रहे हो, बट पहले उससे पहले कुछ 10 डेज़ का एक साइकिल रिपीट होना है, एंड उस साइकिल को कंप्लीट सरेंडर के साथ करना। बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है आपने किसी के साथ में, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, उल्टा नहीं बोलना है, और बिल्कुल शांति का वो देना आपने कि हाँ एकदम से शांत रहना है, क्योंकि आप सारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, लड़के भी कर चुके हो, फाइट भी कर चुके हो, शांति से भी कर चुके हो, एंड सब कुछ हो चुका है। तो अब यूनिवर्स का है वो 5% का वो कि कैसे आपके लिए करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सोर्ड्स के काफ़ी ज़्यादा कार्ड आए हैं, तो मुझे हवा का लगता है, जैसे हवा की जितनी साफ, मतलब कि लगा लो कि कहीं जगह पे धुआं रुका हुआ है, कोई जगह बदबू आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर एकदम से अगर हवा आए, एकदम से बहुत फास्ट हवा है, आंधी आए, तूफान है, तो वो वहाँ से निकल जाएगी ना बदबू, ठीक है। तो इतने इस वर्ड्स के कार्ड आना, मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आपकी जो 5% नेगेटिविटी रुकी हुई है ना आपकी लाइफ की, जो साइकिल रिपीट होना है, वो हवा के रूप में आएगा, इतना फास्ट आएगा कि आपको पता भी नहीं लगा कब आया और कब गया। और वो फिर फाइनली जो बचा हुआ नेगेटिव हो रहा है, आपका नेगेटिविटी है, आपके रास्ते के ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको इस टाइप से रिमूव कर देगा कि जैसे हवा आई है, हवा आई और गई, ठीक है। तो ये वाला कुछ होने वाला है आपके साथ में। एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, कंप्लीट फैमिली का कार्ड है। तो आपका जो ड्रीम है कंप्लीट फैमिली देखने का, वो आपका ज़रूर पूरा होगा, यूनिवर्स पूरा करेंगे आपका। तो पहले आपका करियर अपॉर्चुनिटी आपको काफ़ी अच्छी दी जाएगी, लोगों के साथ में मिलके आप काम करोगे, और काफ़ी बड़े लोगों के साथ में आपका बैठना हो सकता है, जान पहचान हो सकती है, जिनकी हेल्प से आप अपने काम करोगे। पेज की एनर्जी काफ़ी निकल के आ रही है, पेज ऑफ कप्स। तो मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि आप एक दोबारा से यंग एनर्जी को अटेन करने वाले हो। एक यंग एनर्जी ऐसी रहती है कि आपको वो रात सुबह उठा लो, रात को उठा लो, बच्चा होता है ना एनर्जेटिक, जिस टाइम भी उठा लो उसको 5 मिनट तक नींद आती है, उसके बाद वो फिर एक्टिव हो जाता है। तो उसी एनर्जीज में अब आप आ रहे हो कि आपको जिस टाइम भी यूनिवर्स कुछ करने के लिए बोलोगे, आप 5 मिनट तक उदास रहोगे, देन उसके बाद उसको एक्सेप्ट करोगे फट से और निकल दोगे उस रास्ते पे, ज़्यादा नहीं सोचने वाले हो आप। एंड किसी के मैं ये देख पा रही हूँ कि बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में आपको बॉडी पेन ज़रूर हो रहा होगा आजकल में। तो वो इसलिए हो रहा है कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही है, आपका डीएनए अपग्रेडेशन हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, एंड सेल्स हैं वो टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखा रही है आपकी बॉडी पे। तो उसको लेकर आपने डाउट नहीं करना है किसी चीज़ को, अगर ज़्यादा पेन में है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, बट समहाउ आपको रिलीज़ करना है। और सैक्रल चक्रा का लग रहा है, तो आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम है, किसी को वोमिटिंग होना, लूज मोशन होना, ये चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सैक्रल चक्रा की क्लीनिंग हो रही है आपकी। तो उस चीज़ के लिए आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि एक एक चक्रा को आपका क्लीन किया जाता है। हो सकता है किसी का थ्रोट में ऐसे कुछ प्रॉब्लम है कि जब आप रात को सोते हो तो आपको खराश होती है गले में, वैसे पूरा दिन ठीक रहता है जब, लेकिन सोने के टाइम पे आपको ऐसा फील होता है कि गले में खराश हो रही है, तो वो भी आपका थ्रोट चक्रा का सिम्टम है। या फिर हो सकता है कि जो आपके अदर हाफ है, आपके ट्विन फ्लेम है, उनका थ्रोट चक्रा का ओपनिंग हो रहा है, तो दैट्स वाई आपको ये फील हो रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के बीच में एनर्जी एक्सचेंज चलता रहता है 5D में, तो जिसकी वजह से कुछ फेमिनाइंस को ये फील हो सकता है, क्योंकि फेमिनाइंस अपनी एनर्जी को तो हील करती करती है, बैलेंस भी करती है, साथ में कुछ ना कुछ वो आपके मस्कुलाइन के एनर्जीज को भी हील करती है, नोइंगली एंड अननोइंगली। तो यस, कोई आपके पीछे से बात ज़रूर कर रहे हैं, एंड कोई आपके बारे में बात कर रहा है। ऑफ कोर्स गॉसिप तो होंगे आपके लिए। एंड स्पिरिचुअलिटी, किसी की स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पे ना एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा, कोई नहीं आपके आड़े आ सकता है, क्योंकि यूनिवर्स ने जब आपको सिलेक्ट किया है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आज जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो कोई कुछ वर्ड्स की मिस प्रोनाउंसिएशन हो रही है, तो पता नहीं किसकी एनर्जीज हो सकती हैं, कोई डरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि घबराहट में होता है ये चीज़ें, किसी को घबराहट है किसी चीज़ के लेकर के, थ्रोट चक्रा का ब्लॉकेज हो सकता है, मुझे टंग में प्रॉब्लम है, मतलब बोल रही हूँ ना तो मेरी जीभ फिसल रही है। तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट 10 डेज में किसी ऐसे इंसान के साथ आपका पाला पड़ सकता है जो अपनी ज़बान का पक्का नहीं होता, वो कुछ बोलते कुछ हैं और निकलते कुछ और हैं, तो आपको केयरफुल रहना है ऐसे लोगों से
जो अपनी ज़बान के कच्चे होते हैं उनसे पहचान लेना, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ काम करे तो प्रॉपर लिखवा के कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आपको काम में बढ़ना है, नहीं तो कोई चांसेस है कि आपको झूठ बोल करके आपका पैसा भी हड़पने की कोशिश में पूरा है। ठीक है। एंड स्ट्रेंथ है, तो यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपके घर वालों को भी स्ट्रेंथ दे रहे हैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए। एंड द सन का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपके फादर के जो वुंड्स हैं वो हील हो रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड वो हील कैसे होंगे, वो आपके पैसे से हील होंगे। पैसे से मतलब कि आपका काम अच्छा चलेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपकी जॉब लग सकती है, तो जिस करके आपके जो पेरेंट्स हैं वो खुश हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो आपको आपकी कंडीशन पर छोड़ देंगे, तो अलाउ कर देंगे, वो आपको आगे सरेंडर कर देंगे यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स अब उनको कंपेल करने वाले हैं। ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं किसी के लिए, कम्युनिकेशन आ रहा है, एंड ये किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये मुझे करियर वाइज कम्युनिकेशन ज़्यादा लग रहा है किसी का, तो ऐसा कम्युनिकेशन होगा जो आपकी ज़िंदगी का उजाला कर देगा। तो ये कुछ मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। तो आपको हीलिंग हो रही है, एंड 5% जो आपका रह गया वो निकल जाएगा, वो टाइम भी आपका। ये जो टेस्ट होगा आपका छोटा सा, आपको इसको दोबारा से फिर से देना है, हंसते हंसते दे दोगे, पता भी नहीं लगेगा, एंड जो वुंड्स आपके रहते थे वो फाइनली रिमूव हो जाएंगे। तो 10 डेज़ का अपने आप को नेक्स्ट टाइम देना, घबराहट होना है कुछ भी होना उस चीज़ को आपको फील नहीं करना है। ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर दोबारा से कोई अगली वीडियो में। तब तक आप यूनिवर्स से कनेक्ट रहना, एंड पशु पक्षियों की सेवा करो जितना हो सकता है। अगर आप कुछ किसी को खाना खिला सकते हैं तो खाना खिलाओ, नेचर को हेल्प करो, पेड़ पौधों में पानी दिया करो, ग्राउंडिंग किया करो अपनी, एंड सबसे प्यार से बात किया करो। अपने हार्ट चक्रा को इतना हील कर लो कि कोई अगर सामने से भी आपको गंदी नज़र से देख रहा है या भद्दी नज़र से देख रहा है तो आपको उसके लिए घृणा ना फील हो, क्योंकि अगर आप किसी के लिए घृणा फील करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट में ब्लॉकेज आती है। एंड हार्ट की एक ऐसी ब्लॉकेजेज है कि हम वो प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो यूनिवर्स हमें देता है। वो आपके फाइनेंस के रूप में भी हो सकता है, आपके सोलमेट के रूप में भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम के रूप में भी हो सकता है। तो एनी काइंड ऑफ लव जो आपको यूनिवर्स की तरफ से आना है, वो ब्लॉकेजेज आप ऐसे क्रिएट कर लेते हो कि आप किसी के लिए नोइंगली अननोइंगली घृणा पैदा कर लेते हो अपने मन में, और आप सोचते हो कि बस मैं तो एक ही इंसान के लिए बुरा सोचता हूँ, बाकी के लिए तो मैं ठीक सोचता हूँ। नहीं, आपको किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना है। ठीक है। आपको अगर बच्चा भी नहीं सोचना तो आपको सोचना ही नहीं है, नील हो जाना, बिल्कुल जीरो वाली कंडीशन में आना। ठीक है। तो चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए अच्छी। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, और अपनी सराउंडिंग का ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।